इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल इस तरह की टर्म को कहते हैं कि जिसमें कोई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस जैसी मल्टीपल टर्म्स आपस में किसी प्लस या माइनस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। तो इन तीनों टर्म्स में हम देखेंगे कि कांस्टेंट कौन सा नंबर है जो सब में कॉमन है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसका टेबल इन तीनों टर्म्स पे जाता है, 2 पे, 6 पे और 2 पे। बिल्कुल इसी तरह हम देखेंगे कि वेरिएबल्स में जो सबसे छोटी पावर है उसको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स पावर 1 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। इसी तरह वाई के लिए हम देखेंगे, वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है, तो हम वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो तीनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आएगी? 2 एक्स जो सबसे छोटी पावर है और वाई स्क्वायर। बाकी जो बचेगा इसमें वो यहाँ पे लिखें। ये टर्म बच गई क्योंकि एक्स स्क्वायर था यहाँ पे और हमने सिर्फ एक्स कॉमन लिया था, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर वाई क्यूब था, हमने वाई स्क्वायर सिर्फ कॉमन लिया था, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म के लिए देखें, माइनस साइन एज इट इज़, 2 कॉमन लिया था, इधर 3 आ जाएगा क्योंकि 2 3 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, हमने सिर्फ एक्स कॉमन लिया था, तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा और वाई स्क्वायर हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। इसका प्लस साइन एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। 2 कॉमन ले चुके हैं, एक्स भी कॉमन ले चुके हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, जबकि यहाँ पे वाई क्यूब था, तो बाकी इसमें बचा वाई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेंगे। इस टर्म को और इस टर्म को हम इकट्ठा लिख लेंगे और इस टर्म को हम इकट्ठा लिख लेंगे। अब देखें, इस टर्म में जो चीज़ कॉमन है वो बाहर ले लें ब्रैकेट के, 3n हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा यहाँ पर x और यहाँ पर -y। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों में -3 को कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर -y। अब x -y इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में कॉमन आ रहा है, x -y को कॉमन ले लें। तो ये हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो 18 तीनों में कॉमन आएगी। 18 को कॉमन ले लें तीनों में। ब्रैकेट के अंदर बचा x पावर 4 प्लस 18 का टेबल 108 पे 6 टाइम्स जाता है, और हम चेक करते हैं कि 162 पे 18 का टेबल कितने टाइम्स जाता है। तो इसके लिए हम 162 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमारे पास 9 आया, यानी 162 पे 18 का टेबल 9 टाइम्स जाएगा। या अगर हम 162 में से 18 को कॉमन लें तो बाकी हमारे पास 9 बचेगा। अच्छा, x पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा। और बाकी 2 3 6 वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया।
तो यहाँ पर y पावर 4 थी, तो 3 का स्क्वायर 9, और y के स्क्वायर का स्क्वायर y पावर 4। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2a, यही वाला a, b प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को अगर क्लोज करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बनता। ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें, ये वाली टर्म अगर हम लेट कर लें, लेट a इज इक्वल्स टू के प्लस 2, तो k प्लस 2 को हमने कह दिया है कि a है, तो जहाँ पर भी k प्लस 2 आ रहा है उसकी जगह a को पुट कर दें, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये सारी टर्म a के इक्वल है, ये 8a बन जाएगा और प्लस 16 है एज इट इज़। तो ये अब फैक्टराइजेशन इस तरह से होगी कि आपको a स्क्वायर को 16 से मल्टीप्लाई करने हैं। देखें आपके पास क्या आता है, 16a स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कोई ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें आपस में, तो 16a स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -8a आए। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इस 16 के फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करेंगे। तो 2 से अगर डिवाइड करें इसको, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 एक इसका पेयर बनता है, और इसके अलावा 4 और 4 इसका एक पेयर बनता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यानी 4 और 4 को अगर 4 प्लस 4 करें तो 8 आता है, और अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो इसका पेयर देखें, अब ये दोनों नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर इनमें से कोई बड़ा नंबर होता, जैसे अगर इधर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 होता, तो बड़े नंबर के साथ इस वाले नंबर का साइन आता है, ठीक है। तो माइनस और माइनस अगर दोनों माइनस के हैं तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, प्लस का ही होगा, ठीक है। अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो चीज़ें आपस में ऐड हो जाती हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8a आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, और a इंटू a स्क्वायर, तो प्लस 16a स्क्वायर बनता है, वही आंसर आता है, ठीक है। तो अब इस पूरी टर्म में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, a कॉमन है, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लें, बाकी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर लिख लें, और इस सारी टर्म में से क्या कॉमन है, -4 कॉमन ले लें, बाकी a -4 लिख लें। अभी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, a-4 कॉमन है, और a-4 अगेन आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a-4, इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, बेस अगर सेम हो तो पावर z हो जाती है, 1 + 1, तो ये आपके पास बन जाएगा a-4 स्क्वायर, ठीक है। अब a हमने लेट किया था k + 2 के इक्वल, तो k + 2 को इधर पुट कर दें। लेट तो हमने इसलिए किया था ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो a की जो वैल्यू हमने लेट की थी वो अगेन इसमें पुट कर दें। जब आप एक लाइन में स्टेप्स करें तो इस तरह से आप ये वाला जो सिंबल है वो यूज़ कर लिया करें। +2 - 4,
अगर दोनों साइंस अपोजिट होंगे तो माइनस होगा, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, और जो साइन आएगा वो बड़े वाले नंबर का आएगा, यानी 4 का साइन आएगा वो क्या है, माइनस है। तो 2 में से 4 को निकालो, बाकी 2 बचता है, और अलामत बड़े वाले नंबर की आएगी। ये जी आपका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे।